हेलो स्टूडेंट। आज मैं हिंदी के जो क्वेश्चन आया है मेरे पास इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इस ग्रुप बी का है और ये आज हिंदी के प्रथम पाली का है। आप लोग थोड़ा सा मेरे पास लेट से पहुँचा और मुझे थोड़ा सा और काम में बिजी था, जिसके कारण सोल्यूशन करने और इसको वीडियो डालने में मुझे देरी हो गई। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था, पढ़ाया था, उसमें से 110% लड़ा है बाबू। मैं इसीलिए बोलता था कि मेरा वीडियो हमेशा लड़ता है। तो आज मैं संस्कृत का भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तब देखते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू लिखा है, ईश्वर पेटिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे। ईश्वर पेटिकर गुजराती हैं, यहाँ पे मैं टिक करके रखा हूँ। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है बाबू, ठीक है। 3 नंबर का हो जाएगा, अगले दिन सीता क्या की, तो सीता ने अगले दिन क्या करती है, घर छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 4 नंबर सवाल है, पापती बेहोश क्यों पड़ी, तो तेज बुखार के कारण पापती मतलब बेहोश पड़ गई। मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से पागल थी। इसका 5 के 4 हो जाएगा। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता है, तो बांध कर रखा जाता था उसमें। ये ऑप्शन नंबर 6 के ए हो जाएगा। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था, डॉक्टर के, बड़े डॉक्टर का। यहाँ पे डॉक्टर दिया है, यहाँ वहाँ पे बड़े डॉक्टर का, जो पिछले बार बड़े डॉक्टर का पूछा था, तो यहाँ बड़े डॉक्टर हो जाएगा। 7 का ये हो जाएगा। 8 में लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई, तो गुहाल में चली गई, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए, मैंने इसको छोड़ रखा है बाबू क्योंकि थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसको देखिएगा, अली बाबा कहाँ के डॉक्टर से पापती को लेकर मदुरई जाने को कहा था, तो शहर के डॉक्टर हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 1 सेकेंड। 11 नंबर सवाल लेते हैं। कह रहा है कि गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया। और यह 11 का डी हो जाएगा। बानी विष के समान हो जाता है, तो बानी विष के समान राम नाम के बिना हो जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा 12 के ये हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर सवाल लेते हैं। कह रहा है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यहाँ देखिएगा, कह रहा है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन नैनी लागय, मन पावन चित्र पलक ओट नाही कर सके। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो ये प्रेम आयनी श्री राधिका से उद्धृत है, ठीक है। घनानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, सवया और घनाक्षरी, ठीक है। विरह लीला किनकी रचना है, तो घनानंद की है। आप देख लीजिएगा, 16 के ये हो जाएगा, 16 के ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर सवाल है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से है, तो भारत सौभाग्य से। युगवाणी किसकी काव्य कृतियाँ हैं, तो सुमित्रानंदन पंत के हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अंदर से किया हुआ है, इसलिए बच्चों को हो सकता है कि थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है, अच्छा हार्ड क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया, तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। सिंहासन खाली करो जनता करो की जनता किस कविता का है, तो जनतंत्र के जन्म दिनकर जी लिखे हैं। 20 के ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आप ही चला आता था, ये मतलब ये क्या है, मैं आप ही चला आता था, ये संबंधवाचक है। मैंने थोड़ा सा ग्रामर को ढंग से नहीं देख पाया, तो क्योंकि मैं आज बिजी हूँ, जिसके वजह से। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो इस 30 दिन क्या है, संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो परि शब्द उपसर्ग है इसका। 20 के 23 के सी हो जाएगा। बढ़िया में क्या प्रत्यय है, तो ईया प्रत्यय है, बढ़िया में ईया प्रत्यय है। आप इसको देख लीजिएगा, 24 के डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल ले लेते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है, भाई बहन में कौन समास है, तो भाई बहन द्वंद्व समास है। कलंक शब्द का विशेषण का है, तो कलकीन हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण कलंकी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कलंकी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, ये संयुक्त वाक्य है बाबू, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो 27 के डी हो जाएगा। निम्न में से वाक्य कौन है, तुम्हारा कहना, तो मैंने इसको टिक छोड़ रखा है, बच्चे का लगाया हुआ टिक है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो ये क्या हो जाएगा,
क्रिया संबंध हुआ है। ठीक है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पट। ठीक है, जनता शब्द में क्या पढ़ते हैं? तो ता प्रत्यय है। जन मने होता है जन, और उसमें ता जुड़ जाएगा तो जनता हो जाएगा। देहचोर कौन समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए काम के हिसाब से अगर पुरुष करता है तो उसके अनुसार तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लोगे। असुर, असुर शब्द का पर्यायवाची दानव होता है। असुर शब्द का पर्यायवाची दानव होता है। एकता शब्द का विलोम क्या होता है? तो एकता में होता है अनेकता। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये 35 के सी हो जाएगा। जिसके जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी कि 36 के डी हो जाएगा। यहाँ 37 नंबर सवाल देखिएगा। एक पथ जो दो काज, यानी कि एक कार्य से दो लाभ होना, यानी कि 37 के सी हो जाएगा। आटा क्या है? आटा स्त्रीलिंग शब्द है, ये इनकी सही है। ठीक है, पंख शब्द, पंख शब्द है तत्सम। ठीक है, तत्सम 36 के 39 के ए हो जाएगा। चौराहा शब्द कौन समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा शब्द कौन समास है? द्विगु 40 के सी हो जाएगा। ठीक है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण ध ध ध, तो दांत से हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाता है तब वो क्या कहलाता है? मैंने इसको छोड़ रखा है, आप देख लीजिएगा। इसको अगर आपने मारा होगा तो थोड़ा सा ग्रामर से आपने देख लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं था बाबू। ठीक है, नाभिक शब्द का उदाहरण क्या है? तो नाभिक 9 जोड़ इक होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें से शुद्ध क्या है? तो हितैषी शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध है, हितैषी। ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि योजन चिन्ह क्या होता है? तो योजन चिन्ह जो चिन्ह जिसका होता है ना, इससे उसको योजन चिन्ह कहते हैं। ये 45 के सी हो जाएगा। अक्टूबर क्या है? तो व्यक्तिवाचक, अक्टूबर एक ही है और एक शब्द जो एक किसी खास के लिए इंगित किया जाता है उसे अक्टूबर व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक वाचक कहते हैं। सुख का विलोम क्या हो जाएगा? सुख कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। कह रहा लोगों ने चोरों को मारा, संबंध कारक, लोगों ने चोर को मारा। ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। इसका ऑप्शन 48 के बी हो जाएगा। भिक्षा, भिक्षा क्या है? तो भिक्षा तद्भव है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको एक बार। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, सॉरी इन्होंने गलत लगाया है, इसका मैंने यहाँ पे टिक करके रखा है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी? तो सुशील थी। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, यूनान का रोन से संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है भारत की संस्कृति और साहित्य, यानी कि 53 के ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अध सहजता की वृत्ति है। ठीक है, यानी कि 54 के बी हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी में लिखी गई है, यानी कि 55 के सी हो जाएगा। मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी है? तो अमरकांत के हैं। किसके हैं? अमरकांत के हैं, यानी कि 56 के डी हो जाएगा। ठीक है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? मैंने थोड़ा सा इसको देखा है लेकिन तो यहाँ पे देख लीजिएगा। एक सवाल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूछेगा, लेकिन ये भी पूछा है, देख लीजिए। तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे बाबू। ठीक है, चलिए। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील इतिहास के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 58 के। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, जो कह रहा है यहाँ पे द्वंद्व भौतिकवाद में मनुष्य की चेतना और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हुए उसकी स्वाधीनता को स्वीकारता परंपरा के मूल्यांकन से हो जाएगा इनका। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमुकलाल। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये भी सवाल मतलब है एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सक अवज्ञ के पिता क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। धरती कब तक घूमेगी? ये मतलब कुआं से है कि 10 दिशाओं से नहीं फटी मतलब ये कह रहा है कि धरती पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, मिट्टी से। ठीक है, ये मिट्टी से जो ये क्या मतलब जैसे सवाल है कि
इनके जो हिरोशिमा से लिया गया है, तो मिट्टी फटी थी उसमें लिखा गया है। चक्रव्यूह की रचना किसने की? तो कुंवर नारायण ने किया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए 64 नंबर सवाल है, अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्यामानंद किशोर था। ये 64 के बी सी हो जाएंगे। ठीक है, 64 के सी। घड़े से सा लुढ़कता हुआ उसका घ और किस पर आके थमक जाता है? तो अंग पर आकर थमक जाता है। ठीक है, ये मतलब इसका 65 के डी हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। इन्होंने कहा था, यानी कि 66 के ए हो जाएगा। रेनर मारिया रिकले की काव्य शैली क्या है? तो गीतात्मक है, ये गीत के माध्यम से गाते हैं, यानी कि 67 के बी हो जाएगा। कवि रेनर मारिया रिकले किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। 68 के सी हो जाएगा बाबू। 69 में मेरे प्रभु तुम शीर्षक के कविता के हिंदी कविता में किसने रूपांतर किया? तो धर्मवीर भारती ने किया। ऑप्शन नंबर 69 के डी हो जाएगा। 70 में सदियों से बुझी ठंडी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी के सोने ताज पहने उठला उठी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 के ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जो पर के अधीन है पराधीन कहलाता है, यानी कि 71 के बी हो जाएगा। कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी कि 72 के सी हो जाएगा। चलिए बाबू यहाँ पे देख लीजिए 73 नंबर, छ का उच्चारण सन तालु से होता है, यानी कि 73 के बी हो जाएगा। महाओजस्वी का महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ओजस्वी, यानी कि 74 के ए हो जाएगा। 75 में निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो तत्व है जो शुद्ध शब्द है बाबू। गिरोह शब्द क्या क्या है? तो ये समूहवाचक है। ठीक है, ये समूहवाचक हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नारी शब्द क्या है? तो नारी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसको देख लीजिएगा। 77 के ए हो जाएगा। घर से लौटा हुआ लड़का अपादान है बाबू, क्योंकि उसने घर से लौटा हुआ लड़का मतलब जो घर से अलग हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें अपादान मैंने देखा है, अपने देख लीजिएगा। वह देखता है किस काल है? तो भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल है। विमुख शब्द में उपसर्ग है बी, कौन है? वो बी। बिनलो और अवनबियों में कौन शब्द है? तो रोन नदी, मतलब कौन बीच में अवस्थित है? रोन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, काशी के ये हो जाएगा। 82 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 82 के बी हो जाएगा। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो संतु कर रहा था, ये हो जाएगा 83 के डी। डायोडी का अल्पा शीर्षक संग्रह किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र का है, ये देख लीजिएगा। 84 के डी हो जाएगा। अरब देश में फूंकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र के नाड़ी में होती है, क्या कहलाता है? नयन, यानी कि 85 के ए कहलाएगा। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 1 तारीख को जयंती मनाता है, 2 अक्टूबर को, यानी कि 86 के बी हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में अगर हम सफल हो जाएं तो वह समाज अपना काम आप संभालेगा। ये महात्मा गांधी की बढ़िया शिक्षा से लिया गया है। काशी में मरण भी शुभ माना गया, यानी कि मंगल माना गया है। ठीक है, यानी कि 88 का डी हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविता के संपादन किस नाम से किया? तो गिरिराजा से किया था, गिरिजा से किया है। ठीक है, मछली कहानी यहाँ देख लीजिएगा। मछली शीर्षक कहानी में मछली गोश्त कौन खाता है? तो पिताजी खाते हैं। उदय शब्द का विशेषण क्या है? तो उदित होता है। ऑप्शन नंबर 91 के डी हो जाएगा। पानी शब्द का क्या है? तो द्रव्यवाचक सर्वनाम है, ये 92 के बी हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा विशेष होता है? पित्त जोड़ अंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का देख लीजिएगा। संयोग शब्द का विलोम क्या होता है? तो वियोग होता है, अब से मतलब आपका ये क्या हो जाएगा? 94 के डी हो जाएगा, वियोग। छत से उतरी हुई लाता, ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, 95 के ये। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। 96 के ए हो जाएगा। 97 लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना ना करे तो मुझे हक, मना करने का मुझे हक नहीं है। 97 के सी हो जाएगा। नजमा, ये मागमा से लिया गया है, मागमा के पतो नजमा है। 98 नंबर, तुरई के
फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गया, ये कहती है ढहते विश्वास की तरह है, ढहते विश्वास से लिया गया है। बारी बारी से गांव लड़के के किसकी गांव के लड़के निगरानी करते थे, दलई बांध के निगरानी करते थे। ठीक है। मंगू को अस्पताल मंगू की माँ अस्पताल की किसकी उपमा दी थी, तो गौशाला की, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 के